नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और आज हम चर्चा करेंगे धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति की। धर्म के नाम पर राजनीति अपने रंग में है और रंग चढ़ाया है नेताओं ने। इन दिनों नेता धर्म को अपना हथियार बनाकर खूब सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ये धर्मयुद्ध ऐसा है जिसने एक बार फिर से हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। धर्मांतरण के नाम पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आगरा में हुए धर्मांतरण का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विवादित बयान देकर मामले को तूल दे दिया है। आदित्यनाथ ने अपनी जुबान से कुछ ऐसे तीखे बोल बोले हैं जिससे सियासी पारा उफान पर है। विवादित बयानों की फहरिस्त में अकेले योगी आदित्यनाथ ही शामिल नहीं है। धर्मांतरण के मुद्दे को हर कोई अपने अपने हिसाब से भुना रहा है। एक रिपोर्ट पर जरा नजर डालते हैं। संसद से लेकर सड़क तक बस एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो है धर्मांतरण का मुद्दा। 6 दिसंबर को आगरा में हुए धर्मांतरण को लेकर सियासत उफान पर है। धर्मांतरण को लेकर नेता ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं जिससे मामला शांत होने की बजाय और तूल पकड़ता जा रहा है। विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। 6 दिसंबर की घटना हिंदुओं के लिए शौर्य, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। बीजेपी पूर्व में हिंदू से ईसाई और मुस्लिम बने लोगों को मूल धर्म में वापस लाने की पक्षधर है। जिस तरह संतों की एकजुटता ने बाबरी मस्जिद का सत्यानाश किया, उसी तरह देश में हिंदू विरोधी ताकतों को खत्म करने के लिए संतों की एकजुटता की जरूरत है और सरकार इसमें सहयोग करे। ये सब बातें योगी आदित्यनाथ ने बिहार के वैशाली जिले में संतों की एक सभा के दौरान कही। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके। धर्मांतरण पर बोलते हुए उन्होंने प्रदेश की सपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, ये कन्वर्जन नहीं है, घर वापसी का कार्यक्रम है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 12-15 वर्षों से लगातार जारी है, चल रहा है। मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर हिंदू इस्लाम ईसाईयत स्वीकार करता है तो किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन अगर वही हिंदू वापस अपने मूल धर्म में आना चाहता है, जिसे आप घर वापसी कह सकते हैं, तो उस पर विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार से किसी भी न्याय संगत कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर हुए दंगों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी कार्रवाई एक तरफा की है। हिंदू ही प्रताड़ित हुआ, हिंदुओं को ही अभियुक्त बनाया और हिंदुओं की ही गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही महंत ने कहा, 25 दिसंबर को अलीगढ़ में प्रस्तावित घर वापसी के कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विदेशी पैसे के दम पर हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है और अब समय उनकी घर वापसी का है। इस देश के पूर्वोत्तर के राज्यों का स्वरूप ही बदल दिया गया है। हमारे जनजातीय स्टेट झारखंड और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कारण खतरा पैदा हो गया है। धर्मांतरण का कार्यक्रम पिछले 12 सालों से चल रहा है। आगरा, इटावा, अलीगढ़ में हर एक साल 25 दिसंबर को धर्मांतरण का कार्यक्रम होता है। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ऐसे मुद्दों के सहारे वो अपनी डूबती नैया बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्यनाथ का कहना है कि अगर धर्मांतरण रोकना है तो इसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए। उनका कहना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998-99 में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही तो विपक्ष ने इस विचार का विरोध किया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब धर्मांतरण का कानून नहीं बन सकता तो आगरा की घटना का विरोध क्यों हो रहा है? अगर मुसलमान या ईसाई से हिंदू बनना गलत है तो हिंदू से मुसलमान या ईसाई बनना भी गलत है। वहीं धर्मांतरण पर संसद में मचे बवाल को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर एक मुस्लिम धर्म गुरु ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। धर्मगुरु सलीम अहमद ने कहा है कि प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहें। अगर इसे रोका नहीं जाता है तो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ का बयान नरेंद्र मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ा सकता है और नेता इसमें आग में घी डालने जैसा काम कर रहे हैं। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या कानून बनने से धर्मांतरण रुक जाएगा? सरकार अगर वाकई में धर्मांतरण को लेकर गंभीर है तो समस्या का समाधान जल्द निकालना होगा। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। तो ये थी एक रिपोर्ट जिससे पता चलता है कि देश में एक धर्म युद्ध के हालात पैदा किए जा रहे हैं और लगातार नफरत बोई जा रही है और इसमें दोनों पक्षों में कोई किसी से कम दिखता नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इस अहम मुद्दे पर और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे साथ मुस्लिम मामलों के जानकार और इस्लामिक पीस फाउंडेशन के चेयरमैन, फतवा ऑनलाइन के चेयरमैन मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भारत मुक्ति पार्टी की यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिद ताज हमारे साथ मौजूद हैं और जल्द ही बीजेपी नेता चंद्रशेखर राय भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बहरहाल पहले सवाल चलते हैं सीधे दुष्यंत शर्मा जी के पास। दुष्यंत जी, ये जो सब चल रहा है धर्मांतरण को लेकर के और जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि साहब घर वापसी, हम हर जगह से खबरें आ रही हैं कि साहब इस ज़िले में होगी, उस ज़िले में, उस ज़िले में होगी, और एक मुस्लिम धर्मगुरु को आपने देखा जिन्होंने सीधे धमकी दी है कि साहब अगर इस सबको नहीं रोका गया तो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाएगा। तो क्या देश एक धर्म युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, धर्मों के टकराव की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, जब जब प्रदेश में या देश में सामुदायिक सरकारें आई हैं तब तब ऐसे परिदृश्य आपको देखने में आते हैं और जो देश की सरकार है वो इस टाइम सामुदायिक सरकार है और उसके जब जिसके साधु संत महात्मा ऐसी बातें कहेंगे जिससे समाज बढ़ता हो, समाज में वैमनस्य बढ़ता हो, भेदभाव बढ़ता हो, तो उस सरकार का भविष्य और देश का भविष्य तो अंधकार में होगा ही, स्वाभाविक है। और प्रदेश में भी जब जब इनकी सरकारें आई हैं, जब जब सामुदायिक सरकारें आई हैं, तब तब इन्होंने इस तरह के बवंडर जिससे कि समाज आहत हो, समाज बटे और लोगों में वैमनस्य पैदा हो, भेदभाव पैदा हो, उस तरह की बातें आई हैं। मैं आपसे इसके माध्यम, देखिए धर्म अगर धर्म लोगों का अपना व्यक्तिगत मामला है, अगर वो अपने मन से, स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के और बिना किसी उकसावे के और बिना किसी लोभ लालच के अगर वो किसी धर्म को अपनाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उनको धोखा दे के, झूठ बोल के या उकसा के या कोई लोभ लालच दे के अगर धर्म परिवर्तन होता है या साजिश के तहत होता है तो वो पाप है, वो गलत है और उसके लिए विशेष तौर से वो ऐसे लोगों पे, ऐसे वर्ग पे, ऐसी पार्टियों पर नज़र रखी जानी चाहिए जो इस चीज़ को उकसावा देते हैं और देश को, देश के समाज को और देश के संविधान को संकट में डालते हैं। मेरा आपसे एक बात और भी कहना है कि विशेष तौर से मैं देश में जो साधु संत महात्मा हैं, फ़कीर हैं, साध्वी हैं, आप इस समय बड़ा ये संकट का समय है, तो इस समय देश की जनता इस बात को देखे, विशेष तौर से प्रबुद्ध लोग, हर समाज के लोग इस बात को देखें कि ऐसे ये संत हैं, महात्मा हैं, फ़कीर हैं या साध्वियाँ हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को मुख्य धारा से भटका रहे हैं, देशभक्ति का जो मामला है उससे हटा रहे हैं और हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको भी वो धता बता रहे हैं। जी दुष्यंत जी, जाहिद, आपकी पार्टी हालांकि नई पार्टी है लेकिन पार्टी से पहले सामाजिक संगठन के रूप में एक बड़ा नाम है वामसेफ का। दलित वर्ग की आप लोग बात करते हैं, उसकी नुमाइंदगी भी कहीं ना कहीं करते हैं समाज के अंदर। ये जो सब धर्मांतरण हो रहा है ये उसी वर्ग से हो रहा है, या तो दलित से हो रहा है या आदिवासियों का हो रहा है, वही निशाने पर है, चाहे उन्हें हिंदू से मुसलमान ईसाई बनाया जा रहा हो या फिर मुसलमानों से और ईसाइयों से फिर उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाया जा रहा हो। तो आप इस पूरी घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं और इसमें फिर आपकी पार्टी का क्या एक रोल रहे इसे रोकने में? देखिए, धर्मांतरण जैसा कि कहा गया, हमारा संविधान भी इसकी इजाज़त देता है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक अपने तरीके से, अपनी सोच से जिस धर्म को मानना चाहे मान सकता है, परिवर्तित कर सकता है धर्म को, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो इसमें भी कोई बड़ा मसला मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन जिस तरह से संघ के लोग, भाजपा के लोग पूरे प्लान के तहत इस कार्य को कर रहे हैं, अब आगरा का मुद्दा आप देख लीजिए
कि आगरा का मुद्दा हो या आने वाले टाइम में बनारस का उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि हम वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन से जुड़ा मुद्दा है ही नहीं। ये देश को भटकाया जा रहा है पूरी तरह से असल मुद्दों से। जिन वादों के साथ में मोदी सरकार आई थी, उन वादों का जवाब देने के पास उनके पास कुछ है ही नहीं है। देखिए, पहले कहा कि सब हर एक हिंदू है, उसके बाद कहा कि गीता राष्ट्रीय पुस्तक बनेगी देश की, ताजमहल को तेजो महाल्य बनाया गया। ये जो बिना सिर पैर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस देश में, ये केवल और केवल ये है कि जो सपना इस देश को दिखाया गया था वो कहीं से कहीं तक पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए भाजपा के लोग, वीएचपी के लोग, बजरंग दल के लोग, यानी एक तरह से संघ परिवार के घटक इसमें पूरी तरह शामिल है। और इसमें हमारा मानना यह है कि लालच के द्वारा किया गया कार्य वो किसी भी धर्म का व्यक्ति करे, उस पर पूरी तरह से जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, कानून का राज कायम हो और इस पर रासुका की कार्रवाई की जाए। लेकिन जब कानून में, संविधान में लोगों को अपना धर्म मानने और उसे प्रोपोगेट करने की इजाज़त दी गई है, तो प्रोपोगेट कैसे करेगा आदमी? कुछ तो उसके लिए होगा। तो या तो आप, जो सरकार कह रही साहब हम पूरी तरह प्रतिबंध लगा देते हैं, उस पर भी बवाल मचता है। और जब प्रोपोगेट करेगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ प्रलोभन देगा या कुछ समझाएगा, तो किस समाज में करेगा वो? नहीं, जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है, देखिए क्या है कि आप और हम तो इसमें कुछ कह ही नहीं सकते, यानी कि इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी को रोक नहीं सकता है। आगरा वाले मुद्दे पे भी बवाल तब हुआ जब उन लोगों ने कहा कि हमें लालच दे करके ऐसा किया गया, और अगली बार देखा गया कि वो उसी धर्म पर कायम है, अपने उसी तरह के धर्म की पद्धति को, पूजा पद्धति को मान रहे हैं वो लोग। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं इस तरह का? मैं फिर कह रहा हूं, एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई व्यक्ति किसी को कोई भी धर्म मानने से ना तो रोक सकता है इस देश में, और ना ही अपने धर्म को अगर वो चाहे तो परिवर्तन करने से रोक सकता है। इस पर कोई आपत्ति हमें नहीं है, ना हमारी पार्टी को है, किसी भी तरह की। मुफ्ती साहब, बड़ा अभी आपने सुना, एक मुरादाबाद में कोई मौलाना सलीम साहब हैं, उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी है कि साहब ये सब रोका जाए वरना देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाएगा। तो क्या ये एक हिंदू सांप्रदायिकता का जवाब मुस्लिम सांप्रदायिकता दे रही है? तो ये आग को भड़काने की कोशिश नहीं है? देखिए, मौलाना ने जो बयान दिया है यकीनन उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, और वो कोई अच्छा स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए कि किसी का व्यक्तिगत बयान या कोई पार्टी का बयान, कोई उसको देशी का बयान नहीं समझा जाएगा या देश का रुख नहीं समझा जाएगा। इसलिए देश से बगावत करना या देश के खिलाफ मतलब जंग छेड़ देना, ये मैं समझता हूँ कि किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है, और ये बयान तो निंदनीय है, इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनका जो बयान आ रहा है आदित्यनाथ का, वो भी बहुत ही अफसोसनाक बयान है कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि एक मज़हब वाले जब वो हिंदू धर्म कबूल करते हैं तो कोई एतराज़ नहीं होता, और जब वो उसी में वापस आते हैं तो हंगामा हो जाता है। असल मसला यहाँ पर काबिल गौर पहलू जो है वो ये है कि देखिए, मुसलमान कभी कोई मुसलमान मज़हब कबूल करता है या ईसाई मज़हब कबूल करता है या उसकी मिशनरी काम करती है, तो वहाँ पर कहीं भी कोई लोभ लालच नहीं दिया जाता। सिर्फ वो प्रीचिंग और टीचिंग की जो अपनी एक आज़ादी है इस देश के अंदर, जो फंडामेंटल राइट है, उसके तहत जो है लोग अपने दावत का काम या अपनी तबलीग का काम करते हैं, और उसके तहत लोग मज़हब को तब्दील करते हैं। सारे मज़हब में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ये हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या जो भी हो, इस्लाम हो, हर मज़हब में ये कहा गया है कि धर्म के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इसलिए कि धर्म का ताल्लुक आस्था से होता है, दिल से होता है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी तो ज़ोर ज़बरदस्ती फिज़िकली तो की जा सकती है, दिल पे किसी का ज़ोर नहीं चल सकता है। तो दिल को कैसे कन्वर्ट करेंगे? आदमी का जहन को तो फौरी तौर पर ज़बान को कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन माइंड को जो सेटअप बना हुआ है, जो दिल मान रहा है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मज़हब का ताल्लुक दिल से होता है, दिल को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हर मज़हब में, खा वो हिंदू हो, ये कहा गया कि मज़हब में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब ये लोग किसी की गुर्बत का फ़ायदा उठा करके इस तरह का हंगामा कर रहे हैं, इसके पीछे जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी लंबी सियासत काम कर रही है। जो जाहिर साहब ने भी कहा कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, जिन सवालों पर सरकार को जवाब देना है, जो वादे करके मोदी साहब सत्ता में आए थे, क्या उनका जवाब नहीं बन पा रहा है, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं? और फिर दूसरी बात, एक अहम बात यह है कि अभी साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर बवाल हुआ, गिरिराज सिंह के बयान पर बवाल हुआ, प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में माफ़ी मांगी या अपनी सफाई पेश की, उसके बावजूद ये बयानों का सिलसिला नहीं रुक रहा। तो क्या प्रधानमंत्री की कोई सुन नहीं रहा है, या प्रधानमंत्री को नज़रअंदाज किया जा रहा है और लोग अपनी पड़े हुए हैं, या उनकी सहमति से ये सब कुछ हो रहा है कि तुम बयान दो और मैं ऊपर सफाई पेश करूंगा? नहीं, इसमें क्या लगता है? इसमें जो बिल्कुल सही बात ये है, जो मुझे बहुत हद तक मैं करीब से जानने का जो मौका मिल रहा है बीजेपी वालों को और प्रधानमंत्री को, उसमें मैं इतना समझ रहा हूँ कि देखिए, मूल मुद्दों से भटकाने वाली कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही है।
इसलिए कि उसी दिन देखे जिस दिन वो आगरा वाला कांड हुआ था, उसी दिन व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत सारे समझौते भी हुए थे, लेकिन किसी मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। पुतिन वाले मामले को इतना बड़ा समझौता सब हुआ और सारे मीडिया का रुख जो था वो धर्म परिवर्तन और आगरा पर था। तो अगर वो भटकाने वाली बात होती तो वो भी एक अहम इशू था पुतिन के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन उसको मीडिया हाईलाइट नहीं सरकार ने जानबूझ के डाउन प्ले किया उसको। क्यों सरकार डाउन प्ले करेगी? जो भी वजह रही हो, उनके यहाँ क्रीमिया के राष्ट्राध्यक्ष चले आए थे। देश के विकास से इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो आम आदमी का मुद्दा है। लेकिन मैं जो समझता हूँ इसके पीछे जो एक प्लानिंग है, इनकी दो चीजें हैं। एक तो एक प्लानिंग जो आरएसएस वालों की या बजरंग दल वालों की है। देखिए इतना तो तय है कि बजरंग दल वाले जो सरकार की नहीं सुन रहे हैं, आरएसएस वाले तो कुछ हद तक सुनते भी हैं। बजरंग दल वाले तो शुरू से मुखालफत कर रहे हैं। वो तो नरेंद्र मोदी के जब पीएम कैंडिडेट घोषित किया था उस वक्त भी प्रवीण तोगड़िया ने मुखालफत की थी, और आज भी बजरंग दल वाले खुल करके जो नहीं मान रहे हैं। पूरी तरीके से वो हिंदू राष्ट्र के ऊपर चलना चाह रहे हैं। उस एक ही ट्रैक है उनके सामने कि हमको हिंदू राष्ट्र, उसके लिए जो करना पड़े, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सबको बालाए ताक रख करके इस मुल्क के कानून की जो बालादस्ती है उसको ख़त्म करके जिस हद तक जाना पड़े हम उस पर जाएंगे। अभी ये सब जो हो रहा है ये सारे जो है ना बजरंग दल वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले करवा रहे हैं। इन लोगों के पीछे सिर्फ मुझे जो एक जहनीत समझ में आ रही काम कर रही है, वो जहनीत ये कि जो बहुत दिनों से इन लोगों का एक डिमांड था धर्म परिवर्तन पर कानून लाने का। मैं समझ रहा हूँ कि ये मामले को इतना गर्म करना चाह रहे हैं, उसकी भूमिका बनाई जा रही है, उसकी भूमिका, उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, इसमें एक चीज़ और है कि अगर ये लोग वीएचपी वाले वाकई धार्मिक लोग हैं और अपने धर्म के ताल्लुक से अगर ये सिंसर होते, मुखलिस होते, तो खामोशी से ये सब काम करते। इसको इतना ज़्यादा पब्लिसिटी करने की और मीडिया में लाने की, फोटोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये पब्लिसिटी इस तरह से कर रहे हैं और लोग एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं पूरे मुल्क में, जिसकी वजह से वो मकसद है, हाँ, उनका जो मकसद है कि वो हम कानून बनाए, वो कानून की तरफ जो आग यहाँ लगी है उसकी चिंगारियां दूर दूर तक पहुंचे। चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता चंद्रशेखर राय भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, भी आपने बात सुनी जाहिद ताज की और मुफ्ती साहब की बात आपने सुनी। कुल मिला के जो धर्मांतरण को लेकर के जो इस वक्त माहौल गरमाया जा रहा है या गर्म हो रहा है लगातार, और लगातार खबरें आ रही हैं हर ज़िले से, उत्तर प्रदेश के, भाई बनारस में भी होगा, बिजनौर में भी होगा, अलीगढ़ की तारीख फिक्स कर दी गई है 25 दिसंबर। तो ये सब क्या है? देखिए, हम लोग 2 दिन पहले भी इस पे बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं आपके साथ में। जो हुआ घटना, आगरा की जो घटना हुई, उस विषय में हम लोगों ने जैसा कहा कि ये एक ऐसी घटना है कि एक हो गई है, उस पर राज्य सरकार जांच का विषय है और वो जांच हो रही है। उसमें अगर दोबारा कोई कार्रवाई की ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जहाँ तक धर्मांतरण की इन डिटेल अगर आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, तो धर्मांतरण तो आज नहीं, पिछले 60 सालों से होता आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि हिंदू से मुस्लिम में या मुस्लिम से हिंदू में कोई ऐसा विवाद पिछले 60 साल में हुआ है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में जिस तरह से धर्मांतरण हुआ है और जिस तरह से कई सारे स्टेट्स के अंदर बहुत सी ऐसी जगह पे मिशनरीज ने धर्मांतरण कराया है जो एक मास में हुआ है, और उस वक्त न तो हिंदू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ऐसी हो पाई जिसके लिए देश में बवाल हुआ हो, न किसी मुस्लिम समुदाय ने ऐसा किया है, पर यह होता रहा है लंबे समय से। आज ये घटना चूंकि या तो मीडिया के माध्यम से कह लिया जाए या कुछ तथाकथित नेताओं के माध्यम से कह सकता हूं कि जिनको पब्लिसिटी का स्टंट की ज़रूरत है, शायद वो ऐसा करके कुछ दिखाना चाहते हैं, पर सरकार का कहीं भी ऐसे मुद्दे से, माननीय मोदी जी का या भारत सरकार का कहीं भी ये मामला नहीं है कि वो इस चीज़ को, मुद्दे को कहीं बढ़ाएं। आपने अगर ये देखा हो कि सरकार अगर कहीं लेट डाउन होती है इन बातों की वजह से और मोदी जी को किसी भी सदन में ये बात कहना पड़ता है कि नहीं साहब, मैं फलां सांसद के कहने से या फलां मंत्री के कहने से मुझे इसका दुख है और मैं इस शब्द को सरकार के बिहाफ पर मैं वापस लेता हूं, तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए या सरकार के लिए। अभी आपके सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने वैशाली में जो बोला है जी, क्या उसके लिए भी प्रधानमंत्री खेद जताएंगे? उन्होंने बोला सरकार मदद करे धर्मांतरण में। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखिए मेरा ये कहना है, योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, एक साधु हैं, उसके बाद वो सांसद हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, उनका अपना व्यक्तिगत राय या ये कहिए कि जो उनका बेस में पीछे है वो उन चीजों से नहीं निकल पा रहे हैं। मैं पूरी बात कह लेता हूं, मैं पूरी बात कह रहा हूं, मैं पूरी बात कह रहा हूं, मैं बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पे कह रहा हूं क्या आप आदित्यनाथ की किसी भी बात का भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार इसका समर्थन नहीं करती है, इसको समय समय पे विरोध भी नहीं करती। नहीं, विरोध क्यों नहीं करती है? विरोध करती है ना। मैं क्या बोल रहा हूं आपको मैं बोलता हूं दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या? पार्टी के रूप में यहां पर आके बैठा हूं, मैं बात कर रहा हूं और कैसा विरोध होता है? मैं कह रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री और जो मैं क्या कह रहा हूं, सिंबल पे लगातार जीतने वाला एक सांसद इस तरह की बात ऐसा नहीं होता। देखिए साहब, मैं आपको एक बता दूं
कि अगर आजम खान साहब बैठे हुए हैं, वो मंत्री हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, आपने कभी नहीं आके कहा होगा कि साहब ये गलत बोल रहे हैं। देखिए, मैं इसको मुद्दा मत बनाइए, इसको मुद्दा मत बनाइए। आजम खान और योगी आदित्यनाथ देश से बड़े नहीं है, सुन लीजिए। आजम खान हो या योगी आदित्यनाथ हो, जो भी देश की नहीं बात चर्चा की हो रही है, बात चर्चा की हो रही है। अगर चर्चा की बात हो रही तो चर्चा पे हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैंने पहली बात आपसे कही कि योगी आदित्यनाथ का बयान वाकई ठीक नहीं है। मैं इसका व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि मैं पार्टी की तरफ से भी इस बात को कहता हूं कि इनको ये नहीं कहना चाहिए ऐसे मुद्दे पे, जबकि सरकार खुद कह चुकी है कि साहब ये धर्मांतरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसको वेंकैया नायडू जी ने कहा इसको कानून में लाना चाहिए, और कानून में लाना नहीं बल्कि पालन करना चाहिए। क्या आप एक बात, क्या आपको भी यहाँ पर ये बात कहनी चाहिए कि 60 साल से धर्मांतरण हो रहा है और उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? मेरे को एक चीज बताइए मुफ्ती साहब, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिए। नहीं बिल्कुल बताइए। आज मस्जिदों से फतवा किए जाते हैं, इतने बड़े बड़े फतवा किए जाते हैं, यही जामा मस्जिद बैठी हुई है, दिल्ली में हम लोग रहते हैं, बड़े बड़े फतवा किए जाते हैं, आज तक किसी ने ऐलान नहीं किया। क्या पॉलिटिकल फतवे हो, पॉलिटिकल फतवे हो, तथ्यात्मक रूप से ये बात गलत है। मस्जिद से किसी को फतवा जारी करने का हक नहीं है, और कोई फतवा जारी नहीं होता है। नहीं, मैं बातें क्या कर रहा हूं, फतवा जारी नहीं होता, फतवा जारी हक तो हिंदुस्तान का कानून कभी ये कहता नहीं किसी को हक है। ये टर्म्स आपको चेंज करना चाहिए। घर में वापसी है, घर में वापसी का क्या मतलब होता है? आप क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आज मुझे समझ में नहीं आया कि 300 लोगों ने अपनी मर्जी से काम किया। हिंदू मजहब किसी व्यक्ति ने पुराना तो नहीं है, खुद कह दे कि घर में उन्होंने नहीं किया। आप लोग चंद्रशेखर जी, ये जो टर्म यूज कर रहे हैं घर में वापसी, क्या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या भारत सरकार के किसी मंत्री द्वारा अगर ये कहा हुआ कि घर की वापसी है तो बात कही जाती है। और फिर मैं इतना बड़ा बवाल क्यों हो रहा है? हर सांसद बोल रहा है घर वापसी। नहीं, इतना बवाल क्यों हो रहा है? 300 आदमी चंद्रशेखर जी, एक दूसरा सवाल मुझे बताइए। जब साध्वी निरंजन ज्योति ने और रामजादे और बनाम कौन सा बयान दिया था, उसके बाद फटकार लगाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 2 हफ्ता पहले की बात है, संसदीय दल की बैठक में, और कहा था कि मैं एक को नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं। फिर साक्षी महाराज को फटकार लगाई गई। तो क्या वो हर हफ्ते एक को फटकार लगाएंगे और फिर भी कोई नहीं सुनेगा? तो क्या यही है मजबूत प्रधानमंत्री की निशानी है? मैं आपसे एक बात कर रहा हूं अंसारी साहब, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति ने गलत किया और उसको प्रधानमंत्री की बात नहीं, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो कैसे काम बनेगा? ध्यान नहीं रख रहे हैं। अब अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है कि भाई साक्षी महाराज ने या जो साध्वी हैं उन्होंने कोई बयान दिया, उस बयान पर अगर सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आती, प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलते, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार कटघरे में खड़ी रहती। उनको केवल फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि आपने अगर देखा अरुण जेटली ने यह कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति इस तरह से मानेगा, आपने समझाने की कोशिश करी है। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि चूंकि एक अपना इनका बेसिक अपना जो मूलभूत जो एक रहा है लंबे समय से, इस तरह की आदत में नहीं रहा है कि सरकार में बैठ करके आप इस तरह के बयान दें। इसके लिए बाकायदा सरकार कह रही है, और निश्चित रूप से मैं समझता हूं आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि ये चीजों में कमी आई है। इसका मुझे भी दुख है। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत सरकार में जो पार्टी बन रही है उसका मैं नुमाइंदा हूं, तो इसके लिए मैं खुद शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दिन से मुझे इसका बात का दुख है जी। बहुत दिन से सत्ता पक्ष में नहीं बैठे थे योगी आदित्यनाथ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान सत्ता पक्ष में बैठ चुके हैं। खैर ये बात आपकी है। बहरहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस धर्म युद्ध पर हो रही इस गर्मा गर्म बहस को हम आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं धर्म युद्ध पर हो रही सियासत की, और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। तो दुष्यंत जी, आपने सुना ब्रेक पर जाने से पहले चंद्रशेखर जी ने बहुत पुख्तगी के साथ और मुस्तैदी के साथ अपनी बात रखी और कहा कि साहब पार्टी का इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती थी कि साहब मनमोहन सिंह बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं और उनकी